क्या कहना चाहेंगे? इतनी दूर क्यों जाते हो? पहले यूपी की लूट देख लो, कर्नाटक तो बाद में जाना, और पहले तो एटा समझ लो आप जी। और आपसे बेहतर कौन समझेगा? हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोगों को सच्चाई पता है। अगर हम एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहां पर बड़े पैमाने पर शिकायत है समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान होना था, ज्यादा मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके मतदान होने नहीं दिया। और आपसे बेहतर कौन जानेगा? आपको वो समय भी याद होगा जिस समय एमएलसी का पर्चा फाइल नहीं होने दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में पर्चे नहीं भरने दिए। पर्चे भर लिए तो जबरदस्ती सरकार से इतना दबाव बनाया कि अपने पक्ष में माहौल बना लिया, अपने पक्ष में मतदान करा लिया। उससे पहले ब्लॉक प्रमुख की हुई, जिला पंचायत हुई, वो आपने देखी क्या तांडव, किस तरह का कानून और किस तरह से अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम किया। जो अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान में और जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत तो चले। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कानून है। अभी मैं बेवर के लोगों से मिलकर आया, जो पार्टी का जीत गया सदस्य, चेयरमैन जो बन गया, उसे बैठाया और सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया। मैनपुरी में कल मैं खुद 11:40 पर, उससे पहले मैंने जिलाधिकारी महोदय से कई बार बात की। बोले न्याय होगा, बिल्कुल नियम से काउंटिंग होगी, और वहां पर एक एक कार्यकर्ता कह रहा था बेईमानी होगी, बेईमानी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी लगभग 8 या 9 बार डीएम मैनपुरी से बात हुई। जब मुझे लगा कि ये जिला अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, मैंने जानबूझ करके कोशिश की कमिश्नर से बात करूं। पहली बार किसी कमिश्नर से मैंने बात की। मैंने कमिश्नर से कहा कि मैनपुरी में बेईमानी हो रही है। कमिश्नर ने कहा मैं दिखवाता हूं। 11:40 की बात है। उसके बाद वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई। बड़ा अधिकारी कह रहा है कि मुझे डर है इस बात का कि पत्थरबाजी रात में ना हो, कहीं जनता भड़क न जाए। तो मैंने उनसे कहा कि समाजवादियों का ये चरित्र नहीं रहा है, और फिर प्रशासन ने पुलिस लगा दी। मैं समझ गया उसी समय की रिजल्ट क्या होने वाला है। सोचो इस सरकार में आईजी, कमिश्नर, डीएम और सीडीओ बेईमानी कर रहा हो। कितने वोट से हरा दिया? 200 से कम वोट से हरा दिया। जो लोधी समाज का नेता 4000 से ज्यादा जीत रहा था, रात तक काउंटिंग चलाई और कितने से हराया? 200 से कम वोट से। बेवर में जिसको जीत मिल गई थी, कहा कि बैठो अभी सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट उसे नहीं दिया। जो हारा हुआ था उसे सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी ने। एटा के लोग बैठे, चेयरमैन चुनाव लड़ रहे थे, कौन से मोहल्ले में नहीं वोट डालने दिया? क्या यही जिलाधिकारी का काम है? क्या यही अधिकारियों को सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग में कि आप वोट न डालने दो, वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो? रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या पुलिस में, जहां वोट नहीं डालने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आजादी नहीं है। पाबंदियां
और केवल झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के जमाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए ये चुनाव लूट चुनाव था और लूट चुनाव का ही परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए हों, लेकिन चेहरे से वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो जीत की खुशी होती है। क्या एटा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धांधली की गई? ये एक जिला नहीं, मैंने आपको कहाँ का उदाहरण दिया, मैंने मैनपुरी का उदाहरण दिया, जहां पर अभी अभी चुनाव हुआ। जो लोधी समाज का, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 4000 से ज्यादा वोटों से जीत गया था, उसे रात भर काउंटिंग चला करके 200 से कम वोट से हरा दिया। ये बैठे हैं चेयरमैन, न जाने कितने मोहल्ले बता सकते हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ये दी है कि जो मतदाता उसको वोट नहीं डाले? आपके तो इलीगल एटा में क्या केवल एक ही समाजवादियों का घर इलीगल है? हमें तो खुशी होगी जिस समय पर इलीगलों की बिल्डिंगों की गिनती होगी। सबसे ज्यादा इलीगल घर अगर किसी के निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अब जो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि बिहार से या यूपी से या, अब ये आगे की बात है, पहले ये लूटतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाने के लिए आपका क्या अभियान है? केवल कहते हैं समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जनता समर्थन दे रही है उस समर्थन को और बढ़ाया जाए। तो ये बीजेपी इसको 2000 का प्री मैच मान के चल रही थी, तो अब 2024 को आपकी क्या रणनीति, समाजवादी पार्टी क्या रणनीति रहेगी? आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, मैं क्या कहूं, बीजेपी क्या कहे? कम से कम आपको सच बताना चाहिए कि बीजेपी किस रास्ते पर है। आप कर्नाटक की जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने हालांकि दिया था प्रतिक्रिया, फिर भी दे दूं कि जो राजनीति नकारात्मक थी, नफरत भरी थी, भेदभाव की थी, झूठे प्रचार की थी, वो कर्नाटक के मतदाताओं ने खत्म कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में भी यही परिणाम होंगे। पिछली बार भी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से पैसा का दुरुपयोग हुआ, समाजवादी लोग अगर रोक ले जाते तो आज परिणाम उत्तर प्रदेश के दूसरे होते।